तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जो माइनिंग सरदार और सर्वेयर की वैकेंसी निकाली गई है, उसके फॉर्म को आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारे सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। पहले इस पीडीएफ के थ्रू, इस नोटिफिकेशन के थ्रू मेन मेन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इसके बाद अप्लाई के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम आगे समझेंगे। तो ये इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो ये 14 जुलाई 2026 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और 5 अगस्त 2026 रात 12 बजे तक इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाली है। तो जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो माइनिंग सरदार की वैकेंसी निकाली गई है और सर्वेयर की वैकेंसी निकाली गई है। माइनिंग सरदार की टोटल वैकेंसी 254 है और सर्वेयर की जो टोटल वैकेंसी है 5 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स दे दी गई है। इसके बाद यहाँ पे जो है मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी दे दी गई है कि माइनिंग सरदार के लिए अगर आप फिल करते हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन या फिर उसको इक्विवेलेंट की कोई डिग्री होनी चाहिए और फिर वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए डीजीएमएस के अंडर, और फिर वैलिड गेट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। ठीक उसी तरीके से सर्वेयर की वैकेंसी अगर आप फिल करना चाहते हैं तो उसके भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आप इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ में देख सकते हैं। यहाँ स्केल ऑफ पे यानी सैलरी की बात करें तो माइनिंग सरदार के लिए जो सैलरी है वो 47,330.25 जो है पर मंथ आपको मिलने वाली है। ये बेसिक सैलरी है। इसके साथ टीए डीए एचआरए जो भी होती है वो आपको मिलने वाली है। इसकी जो प्रोबेशन पीरियड है वो 6 मंथ की है। सर्वेयर की जो बेसिक सैलरी है 51,103 रुपए 12 पैसे पर मंथ है। ये बेसिक सैलरी है। बाकी इसके साथ जितने भी अलाउंसेस है वो सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की जानकारी दे दी गई है। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी है उनके लिए 1,000 रुपए प्लस 180 रुपए जीएसटी यानी टोटल 1180 रुपए का पेमेंट लगने वाला है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एक भी रुपए नहीं लगने वाला है, यानी वो नील है। ठीक है। अब जो है सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात कर दी गई है कि सीबीटी टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी टोटल 90 मिनट का सीबीटी टेस्ट होगा और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है। यहाँ पे सिलेबस की जानकारी दे दी गई है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भरें, अगर आप माइनिंग सरदार पोस्ट के लिए फिल करते हैं तो 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डोमेन स्पेसिफिक होंगे, यानी उस सेक्टर से रिलेटेड होंगे, और रेस्ट 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो जीके जीएस मैथमेटिक्स अरिथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह से होंगे। ठीक है, जनरल होते हैं। उसी तरीके से सर्वियर का आप फिल करते हैं तो जो 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डोमेन स्पेसिफिक, रेस्ट 30 मार्क्स जो होगा उसको मतलब नॉर्मल होगा, नॉर्मल पेपर होगा। इस तो ये सारी जो मेन मेन की पॉइंट्स की जानकारी थी, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। इसके बाद और भी आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन अगर जाननी है तो इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप पूरी तरीके से एक बार सही तरीके से चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर रिडायरेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पोस्ट नेम, जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं उसको आपको चूज कर लेना है। पोस्ट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक चला आएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम आपको देना है। कैंडिडेट के मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद एक्टिव ईमेल एड्रेस एक डालना है यहाँ पे, उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म करना है, फिर जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज चला आएगा। इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव हो जाती है। मोबाइल नंबर के ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। और ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी रिसीव हो जाती है। उस ईमेल आईडी के जो ओटीपी है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक कर देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे रीवेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो भी डिटेल्स आपने एंटर की थी वो आपको यहाँ पे नजर आ जाती है। तो सारी डिटेल्स को एक बार देख करके एक एक करके सारे बॉक्स को आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद सिंपली सबमिट वाले बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड है वो आपको रिसीव हो जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो है सेक्शन आपके सामने चली आएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जो भी कैंडिडेट का जेंडर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस कैलेंडर से कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करके डाल देनी है। इसके बाद नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया चूज करना है। कैटेगरी में जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम नजर आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट के फादर का नाम देना है। कैंडिडेट के मदर का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो भी मैरिटल स्टेटस है कैंडिडेट की वो यहाँ से चूज कर लेनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे कैंडिडेट का रहेगा और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद कैंडिडेट के आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। जो भी आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट का नंबर है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे हम अपने टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस देंगे।
तो मैक्सिमम 6 टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जो भी हमारी नियरेस्ट और कंफर्टेबल टेस्ट सिटी होगी वो हम यहाँ से एक एक करके चूज करके यहाँ पे हम डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम एक्स सर्विसमैन है। अगर हम एक्स सर्विसमैन है तो येस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पे हम अपना डिस्चार्ज डेट डालेंगे। टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। अगर हम कोल इंडिया के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो यहाँ पे येस करेंगे और जिस भी सब्सिडियरी में हम कोल इंडिया के काम करते हैं उस सब्सिडियरी का नाम देंगे। यहाँ पे जो भी हमारी करंट डेजिग्नेशन है वो देंगे। ज्वाइनिंग डेट हम यहाँ पे देंगे और टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक काउंट होकर के चली आएगी। तो अगर हम एक सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे और सीआईएल के करंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं यहाँ पे येस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, करंट डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट, टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट होकर चली आएगी। यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन पर चले आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस को एड्रेस लाइन 1 को डालना है, एड्रेस लाइन 2 को यहाँ पे फिल करना है। हालांकि एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ से हमें कंट्री इंडिया चूज कर लेनी है। अब जिस भी स्टेट से हम बिलोंग करते हैं करंट में उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाम हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे हम पिन कोड डाल देंगे जो भी हमारा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है। अब अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे जिससे कि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस में ऑटो फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो हम यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे जिससे कि यहाँ पे हम मैनुअली अपने परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे। इसके बाद इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। कम्युनिकेशन डिटेल्स को सबमिट करने के बाद अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मेट्रिकुलेशन की जानकारी देनी होगी। तो जिस भी बोर्ड से हमने मेट्रिकुलेशन पास किया है उस बोर्ड का नाम हमें यहाँ पे देना होगा। स्टेटस में हमें यहाँ पे पास्ट चूज करना होगा। जिस भी मंथ और ईयर में हमने पास किया है उसको हमें इस कैलेंडर से यहाँ पे चूज कर लेना होगा। स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। जो भी हमारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थी वो हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ से हमारा जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, उसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद जितने मार्क्स हमने गेन किए हैं वो यहाँ पे डालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स, जो भी मैक्सिमम मार्क्स थी वो हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम 12th की भी जानकारी दे देंगे। हालांकि 12th यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है तो अगर हमने 12th पास नहीं किया है तो इसको कॉलेप्स कर देंगे। इसके बाद जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उसको हम यहाँ से डालेंगे कि डिप्लोमा या फिर डिग्री जो भी हमारे पास है उसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। जिस भी इंस्टीट्यूट से पास किया है हमने उसका नाम यहाँ पे दे देंगे। जो भी हमारा स्पेशलाइजेशन है तो स्पेशलाइजेशन हमें माइनिंग इंजीनियरिंग ही चूज करनी होगी क्योंकि हमने माइनिंग सरदार के लिए फिल किया था। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम चूज कर लेंगे। इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट या फिर माइनिंग सरदारशिप जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि हमारे पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पे यस करेंगे। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पे यस करेंगे। इन सारी चीजों को करने के बाद 7 नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम लास्ट सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और पेमेंट करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज फोटो हमें अपलोड करनी है। कैंडिडेट की जो स्कैन कॉपी सिग्नेचर हमें अपलोड करनी है। कैंडिडेट की जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो भी है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद जो माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट है, जो भी हमारी डिग्री सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने एससी कोटा से फिल किया था तो यहाँ पे हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट हम यहाँ से अपलोड करेंगे और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हम यहाँ से अपलोड करेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे व्यू अपलोडेड फोटो, इस पर हम क्लिक करेंगे, हम अपना फोटो देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे व्यू पर क्लिक करेंगे, हम अपना सिग्नेचर देख लेंगे। इसी तरीके से व्यू पर क्लिक करके हम अपने सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके देख लेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट को व्यू करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप पेमेंट डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम नजर आ जाएगा और एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी नजर आ जाएगा। तो क्योंकि हमने रिजर्व कैटेगरी से फिल किया था तो हमारा जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फी है वो 0 रुपीज का लगने वाला है। अगर आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से फिल करते तो आपको यहाँ पे मतलब 1180 रुपए का पेमेंट करना पड़ता। इसके बाद पेमेंट करने के बाद यहाँ पे सारी चीजें जो है डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देने हैं। जितने भी डिक्लेरेशन के बॉक्स है सारे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर क्लिक कर देने हैं। इसके बाद ये जो कैप्चा नजर आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे हमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद भी हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो चुकी है। हमें पेमेंट नहीं करना पड़ा, इसलिए हमारी मतलब जो एप्लीकेशन है वो सिंपली सबमिट हो चुकी है। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन के फॉर्म को हम प्रिंट करके पीडीएफ में सेव करके इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे ताकि जब भी इसकी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी जरूरत पड़े तो हम इसको प्रोड्यूस कर सके। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।